नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एना वर्मा। आप देख रहे हैं दस्तक होम। भागती लड़कियां और सोता समाज। 21वीं सदी में सोशल मीडिया का सर्वाधिक बोलबाला देखा जा रहा है, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की युवा पीढ़ी और महिलाओं पर पड़ रहा है, जिस कारण से हमेशा समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से घर से अमुक लड़की सो जाती या किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ भागने के समाचार और सुनने को और पढ़ने को हमें मिलते हैं, जिनमें सर्वाधिक पढ़ी लिखी युवक युवती और शादीशुदा महिलाएं और पुरुष प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं बड़े अचंभे की बात है कि भागने के बाद परिजनों को बताने के लिए वह युवक और युवक युवती को टैग करके सोशल मीडिया पर रील बनाकर शेयर करते देखे जा सकते हैं, जबकि ऐसी घटनाएं होने से पहले विशेषकर लड़की के घर वालों को लड़की की हरकतों को जान पहचान के लोगों द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन से काफ़ी इनपुट मिल जाते हैं, फिर भी घर वाले उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका दोनों पक्षों के घर वालों को बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। साथ में बदनामी जो होती है वो अलग। उस समय माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब पुलिस उन दोनों युवक युवतियों को पकड़कर परिजनों के सामने बयान करवाती है। तब वो लड़की अपने जन्मदाताओं को पहचानना तक भूल जाती है और उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बैकग्राउंड के बारे में उस लड़की को कुछ भी जानकारी नहीं है, भले ही वो नशेड़ी हो, आवारा हो, चरित्रहीन हो और पुलिस की नज़रों में अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी क्यों न हो। फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अल्प अवधि में किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस प्यार के चलते बिना अच्छे बुरे परिणाम जाने उनके साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार हो जाती है। घर से भागकर और घर वालों की अनुमति के बगैर आज तक जिन्होंने भी लव मैरिज की हो या लिव इन रिलेशनशिप में ज़िंदगी बिताई हो, वह लड़का 4 या 5 वर्ष बाद दोनों में आपसी तालमेल नहीं बैठने से उस लड़की को छोड़ देता है। जब तक लड़की के 1 या 2 संतानें नहीं हो जाती है, ऐसे में वो लड़की न घर की रहती है और न ही घाट की, क्योंकि घर से निकलने के बाद उनका सिर्फ घर वालों से ही प्यार नहीं बल्कि उनके संपूर्ण समाज से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो जाता है। फिर भी वह लड़की किसी को मुंह बताने लायक न होने एवं लोकलाज के कारण दर दर की ठोकरें खाती हुई आखिरकार बच्चों सहित आत्महत्या कर बैठती है। समाज के अंदर ऐसे कई मामले देखने को और सुनने में आते हैं कि 2 या 3 बच्चों की माँ अपने बच्चों एवं पति को छोड़कर किसी आवारा लड़के के साथ भाग जाती है, जबकि उनसे प्यार की शुरुआत सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। ऐसे में उन बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, जिनके दुनिया में न माँ बची है और न बाप। आखिर उन बच्चों को ज़िंदगी पर अपने नज़दीकी परिजनों या किसी सेठ साहूकार के पास बेगारी करनी पड़ती है। उन्हें न तो समय पर भोजन मिलता है, न तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े, न अच्छी शिक्षा। तो ऐसे बच्चों के लिए एक सपना शिक्षा बनकर रह जाती है। अक्सर ऐसे मामले वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ लड़का या लड़की के पिता या पति आदतन शराबी हो या उनकी माँ चरित्रहीन हो या माता पिता दोनों में से कोई एक न हो, जिस कारण से उनकी संतान को गलत मार्ग में जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं होता। बड़े ताज्जुब की बात है कि घर से भागने वाले लड़के और लड़कियां प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं
कि वो अपने खून के रिश्ते को भी तार तार कर बैठते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में विशेषकर लड़कियां 18 वर्ष की उम्र की अपेक्षा 13 से 15 वर्ष की उम्र में ही परिपक्व यानी शादी के लायक हो जाती है। ऐसे में उनकी माँ का भी फर्ज बनता है कि वह अपनी लड़कियों को शारीरिक परिवर्तन और उनके भावी वैवाहिक जीवन को लेकर एकांत में समझाने का प्रयास करे और बताए कि पढ़ाई की उम्र में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। आवारा लड़कों के प्यार के चक्कर में पड़कर लाइफ खराब न करें। कानूनी दृष्टि से ऐसे मामलों में अक्सर बालिग युवक युवतियों की ही जीत होती है। प्रथम दृष्टया ऐसे मामलों में लड़का लड़की की अपेक्षा उनके अभिभावक सर्वाधिक दोषी होते हैं, क्योंकि उन्हें आंशिक जानकारी होते हुए भी उनका ध्यान न रखकर जानबूझकर अनदेखी और लापरवाही करते हैं, जिसके कारण से लड़का लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। क्योंकि देश में लचीली कानून व्यवस्था के कारण ऐसा होता है, जिस कारण से दिनों दिन ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए हर माता पिता को जागरूक होकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलवानी चाहिए। यदि उन बच्चों का उनकी पढ़ाई के दौरान माता पिता को महसूस हो जाता है कि हमारी लड़की का ध्यान शिक्षा से थोड़ा भटकने लग गया है, तो उसी दौरान कोई अच्छा संस्कारवान और शिक्षित लड़के से उस लड़की का रिश्ता तय कर देना चाहिए। इसका अलावा समाज के बुजुर्गों पंचों द्वारा भी सामूहिक बैठक बुलाकर समाज में किसी की लड़की को भगा कर ले जाने वाले सिर्फ युवक युवती को समाज की हर गतिविधि और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके साथ ही उनकी होने वाली संतानों के समाज में रिश्ते पर भी स्थायी रूप से रोक लगा देना चाहिए, ताकि भविष्य में दूसरे युवक भी ऐसी हरकत न कर सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं घर से भागने वाले युवक युवतियों से निवेदन करता हूं कि लाइफ में प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जबकि प्यार के अलावा परिवार और प्रतिष्ठा भी बहुत कुछ होती है। विवाह जैसा सामाजिक संस्कार परिवार की अनुमति और सहमति के बिना कभी सफल नहीं होता है। इसलिए लाइफ में भूल से भी ऐसा अनुचित कदम न उठाए जिसके कारण से आपकी घिनौनी हरकत से आपके पूरे परिवार को समाज और प्रशासन के सामने लज्जित होना पड़े। इसके साथ साथ मैं तमाम माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ कि अपने घर पर बार बार और अनावश्यक आने वाले लोगों से सावधान और सतर्क रहे तथा समय समय पर बच्चों की आप अचानक मोबाइल चेक करते रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न अकाउंट्स पर ध्यान रखते रहें और जहां और जिन साथियों के साथ उठक बैठक हो उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। एवं रात्रि में सूर्यास्त के बाद लड़कियों को और 8 बजे के बाद लड़कों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, वरना ऐसे मामलों में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत घर में ही चरितार्थ हो सकती है। इस वीडियो का कंटेंट श्री गणपत मेघवाल, वरिष्ठ अध्यापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, नाटसर भोपालगढ़ के फेसबुक पर लिखे गए लेख से लिया गया है। और पुनः मैं आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम हम लोग हमारे बच्चों के मोबाइल समय समय पर चेक करते रहें और हमारा बच्चा, हमारी लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसका समय पर ध्यान रखते रहें, अवलोकन करते रहें। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हर हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।